एंजॉय द मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम लोग एवरेज का पार्ट 5 करेंगे। इससे पहले हम लोग एवरेज का 4 पार्ट कर चुके हैं। आज का वीडियो दूसरे वीडियो से कुछ ज़्यादा ही खास होने वाला है, तो चलिए आप लोग वीडियो पे बने रहिए। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का आप लोग का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है ना, आज फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग का है कि यदि एक आदमी एक से दूसरे शहर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तथा 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है, तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या है। आप लोग क्वेश्चन को फिर से एक बार रीड कीजिए, तब तक मैं आप लोग को कुछ बताते हैं। देखिए, एवरेज पार्ट 5, एवरेज पार्ट 5। आज हम लोग एवरेज पार्ट 5 करेंगे। इसमें आप लोग को किलोमीटर प्रति घंटा, अगर आपको बोल दे कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा से आप लोग क्या समझते हैं, यानी क्या 5 किलोमीटर प्रति घंटा यानी 1 घंटा में 5 किलोमीटर। वो जा भी सकता है, अगर जाने का बात हुआ तो जा सकता है, और अगर आने का बात हुआ तो आ सकता है। यानी 1 घंटा में 5 किलोमीटर। अगर यहाँ पर पता है कि अगर 6 किलोमीटर प्रति घंटा यानी 1 घंटा में वो 6 किलोमीटर जा भी सकता है और 6 किलोमीटर वापस आ भी सकता है। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन को लेते हैं। क्वेश्चन में क्या है ना, क्वेश्चन में है यदि एक आदमी एक से दूसरे शहर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। मान लीजिए दो शहर है, शहर ए, ये हुआ शहर ए, और यहाँ है शहर बी, ये हुआ आपका शहर बी। तो बोल रहा है कि एक आदमी जो है एक से दूसरे शहर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। तो क्या है ना, एक आदमी है जो शहर ए से शहर बी की ओर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। यानी 1 घंटा में 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। 1 घंटा में 20 किलोमीटर शहर ए से शहर बी की ओर जाता है। उसके बाद क्या है, तथा 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है। फिर जब शहर बी पहुंच जाने के बाद फिर वहां से शहर ए की ओर आता है, तब उसका चाल क्या होना, बढ़ जाता है। क्या होता है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है। तो ये जाने के टाइम इतना और आने के टाइम हो गया 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बोला तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या है। तो औसत चाल हम लोग को निकालने बोले हैं। तो दोस्तों, आप ही लोग बताइए कि शहर ए से शहर बी का डिस्टेंस तो हम लोग को पता नहीं है। शहर ए से शहर बी का डिस्टेंस पता नहीं है। खाली शहर ए से शहर बी की ओर जब गया तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा, और जब शहर बी से शहर ए की ओर आता है तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो हम लोग पहले डिस्टेंस कुछ मान लेते हैं। क्या डिस्टेंस मान लेंगे कि शहर ए से शहर बी तक का डिस्टेंस है एक्स किलोमीटर। क्या है, एक्स किलोमीटर। शहर ए से शहर बी का डिस्टेंस है एक्स किलोमीटर। अब क्या है ना, हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट पहले इस क्वेश्चन का सीखेंगे। क्या बेसिक कॉन्सेप्ट कि मान लीजिए शहर ए से शहर बी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। तो इसका अगर हम लोग जाने में लगा समय, अगर निकालते हैं यानी टाइम, जाने में लगा समय यानी टाइम अगर निकालेंगे। और एक चीज आप लोग, डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। याद रखिएगा दोस्तों, क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। और अगर हम लोग यहीं से अगर डिस्टेंस बाय स्पीड कर देंगे, डिस्टेंस बाय स्पीड, तो हम लोग का टाइम निकल जाएगा। और अगर डिस्टेंस बाय टाइम करेंगे तो हम लोग का स्पीड निकल जाएगा। तो ये 3 फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम, और अगर इधर से स्पीड को नीचे लाएंगे तो डिस्टेंस बाय स्पीड इज इक्वल टू टाइम, और डिस्टेंस बाय टाइम तो इज इक्वल टू स्पीड होता है फॉर्मूला। तो उसी प्रकार अगर समय इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, यानी डिस्टेंस बाय स्पीड। तो दोस्तों, जाने में लगा समय, तो जाने में लगा समय यानी डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस कितना जाने में, तो ये तो x किलोमीटर है, तो डिस्टेंस हो गया x किलोमीटर। और इधर से स्पीड कितना, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो 20 यानी x बाय 20, ये हुआ आपका घंटा, ये आया टाइम में।
तो x बाय 20 घंटा। अब फिर निकालेंगे आने में लगा समय, आने में लगा समय, आने में लगा समय फिर होगा क्या, डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो आने के टाइम में भी तो वो x किलोमीटर ही आएगा, तो x किलोमीटर आएगा और स्पीड इस बार 30, तो स्पीड तो इधर हो जाएगा x बाय 30 घंटा। अब हम लोग को एक चीज फॉर्मूला याद रखना है कि स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। और अगर हम लोग इसको एवरेज स्पीड निकालेंगे, एवरेज स्पीड, तो हम लोग इधर डिस्टेंस में हो जाएगा टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। ये फॉर्मूला है, याद कर लीजिएगा। जब हम लोग स्पीड से एवरेज स्पीड निकालेंगे, एवरेज लग जाएगा, तो इधर टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। अब क्या है ना दोस्तों, हम लोग का टोटल डिस्टेंस यानी जाते टाइम x किलोमीटर और आने के टाइम x किलोमीटर, यानी x प्लस एक्स, और टोटल टाइम ये जाने के टाइम लगा x बाय 20, x बाय 20 और आने के टाइम x बाय 30, x बाय 30, ये x बाय 30। अब इसको सॉल्व करेंगे, हम लोग का एवरेज स्पीड निकल के आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम बोर्ड थोड़ा इरेज करते हैं, थोड़ा सा यहीं पर इरेज करते हैं, आप लोग इसको उतार लीजिएगा। देखिए क्या है, x और x 2x, x और x 2x, और इधर हो जाएगा 30, यानी इधर को एलसीएम ले लेंगे तो 60 आएगा, 20 इधर हो जाएगा 3x और इधर हो जाएगा आपका 2x। फिर क्या हो जाएगा 2x बटा इधर हो जाएगा 5x और 60 ऊपर चला जाएगा। फिर क्या करेंगे, इसको सॉल्व थोड़ा करेंगे, x और x कट जाएगा, 5 1 जा 5, 5 12 जा 60, यानी 24 किलोमीटर। एवरेज स्पीड बोला है तो 24 किलोमीटर पर आवर हम लोग का आंसर आ चुका है। तो ये तो हम लोग का बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट ना शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे। देखिए शॉर्ट ट्रिक इसका क्या है, शॉर्ट ट्रिक में कुछ नहीं और भी ये इजी हो जाएगा। देखिए शॉर्ट ट्रिक क्या है, क्या था कि जाने के टाइम उसका स्पीड कितना था, स्पीड को हम लोग x मान लेंगे, यानी 20 किलोमीटर पर आवर था। सर ए से सर बी की ओर 20 किलोमीटर पर आवर से जा रहा था, और वापस आने के टाइम को y मान लेंगे, वो था 30 किलोमीटर पर आवर। अब दोस्तों सर ए से सर बी डिस्टेंस तो सेम था, जाने के क्रम में भी और आने के क्रम में भी डिस्टेंस सेम था, और ये फॉर्मूला तभी लगेगा जब डिस्टेंस सेम रहेगा। यानी इस फॉर्मूला क्या है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है 2xy बटा x प्लस वाई। अब 2 का 2, x का वैल्यू है 20 प्लस 30, 20 इंटू 30 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 20 प्लस 30। इसको सॉल्व करेंगे, 2 इंटू 20 इंटू 30, इधर हो जाएगा आपका 50। क्या करेंगे 1 0 1 0, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24 किलोमीटर पर आवर। देखिए दोस्तों वो तो हम बेसिक कॉन्सेप्ट से बताए थे ताकि वो इतना बड़ा हुआ था, ये हुआ आप लोग का शॉर्ट ट्रिक, बाय फॉर्मूला से हम लोग किए, तुरंत आ गया। ये फॉर्मूला याद रखिएगा एवरेज स्पीड का, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 2xy बटा x प्लस वाई। इससे हम लोग का ये फॉर्मूला से लगा के ये आंसर आ चुका है। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आप लोग का क्वेश्चन स्क्रीन में शो कर रहा होगा, आप लोग उस क्वेश्चन को रीड कीजिए अच्छे से
देखिए दोस्तों, आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति 3 बराबर दूरियों को 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या होगी। एक व्यक्ति है और 3 बराबर दूरी है, जिसमें वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, दूसरा में 30 किलोमीटर प्रति घंटा और तीसरा में 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, तो उसकी उस पूरी यात्रा में औसत चाल क्या है। इक्वल 3 बराबर दूरी, मान लीजिए ये एक हुआ दूरी, एक ये दूरी हुआ 3 बराबर दूरी, और एक ये 3 बराबर दूरी हुआ, ठीक है। और क्या कहा है, 3 बराबर दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी पहला वाला जो है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया है, फिर है 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया है, और लास्ट वाला 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। तो पूरी यात्रा में औसत चाल क्या है, यानी एवरेज स्पीड क्या है। तो जब और 3 बराबर दूरी, क्वेश्चन में पहले ही कहा 3 बराबर दूरी, तो 3 बराबर दूरी अगर दूरी इक्वल हो, यानी डिस्टेंस अगर इक्वल हो, तो हम लोग का फॉर्मूला है वो तो 2 वाला फॉर्मूला था, अब ये 3 वाला। तो पहला वाला को हम लोग x मान लेंगे 40 किलोमीटर पर आवर, दूसरा वाला को y मान लेंगे 30 किलोमीटर पर आवर, और तीसरा वाला को z मान लेंगे 15 किलोमीटर पर आवर। और एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हो जाएगा टोटल डिस्टेंस बोला नहीं, क्या हो जाएगा 3xyz बटा x इंटू वाई प्लस वाई इंटू जेड प्लस जेड इंटू एक्स। तो 3 का 3 x हो जाएगा 40, 30 इंटू हो जाएगा आपका 15, इधर हो जाएगा x इंटू वाई, यानी 40 इंटू 30 प्लस 30 इंटू 15 प्लस 15 इंटू 14। तो फिर आप लोग इसको देखिए, क्या है ना 3 इंटू 40 इंटू 30 इंटू 15 बटा इधर क्या हो जाएगा 1200, 450 और 600। फिर ये हो जाएगा 3 इंटू 40 इंटू 30 इंटू 15, 12 4 6 18, 18 और 22, 2250, 1 0 खत्म, 15 15 15 15 5 जा 225, 3 1 जा 3, 3 5 जा 5 1 जा 5, 8 3 8 24, यानी इधर से आपका आ जाएगा 24 किलोमीटर पर आवर। इस क्वेश्चन में भी 24 किलोमीटर पर आवर आंसर आ चुका है। तो देखिए दोस्तों, ये भी हम लोग का आंसर आ चुका है। इसमें आप लोग को ये फॉर्मूला याद रखना है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 3xyz बटा x इंटू वाई प्लस वाई इंटू जेड प्लस जेड इंटू एक्स। जब आप लोग को तीन बराबर दूरी दे दिया हो, तब हम लोग ये फॉर्मूला लगाएंगे। अब चलिए दोस्तों, अब हम लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आप लोग का क्वेश्चन स्क्रीन में शो कर रहा होगा। आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से रीड कीजिए। देखिए आप लोग का क्वेश्चन क्या है ना, क्वेश्चन है कोई व्यक्ति 18 किलोमीटर की दूरी 9 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 12 किलोमीटर की दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, तो पूरी यात्रा में औसत चाल क्या है। फिर औसत चाल पूछा है, तो क्या करेंगे ना दोस्तों कि कोई व्यक्ति 18 किलोमीटर की दूरी 9 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी ये 18 किलोमीटर की दूरी है जिसको 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, ठीक है। फिर बोल रहा है तथा 12 किलोमीटर की दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है।
तथा यह है 12 किलोमीटर की दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। तो पूरी यात्रा में औसत चाल क्या है? तो पूरी यात्रा में औसत चाल क्या है? तो हम लोग क्या करेंगे ना दोस्तों, देखिए दोस्तों, इस बार क्या है ना, डिस्टेंस जो है ना अलग अलग है, तो हम लोग फॉर्मूला का यूज नहीं कर सकते हैं। हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए दोस्तों, अगर हम लोग बोलेंगे कि इसमें टाइम कितना लगेगा, टाइम यानी समय, टाइम क्या हो जाएगा, टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस है हम लोग 18, स्पीड है 9, तो 9 1 जा 9 2 यानी 2 आवर। 2 आवर इधर से आया, और अगर इधर से अगर हम लोग समय निकालेंगे यानी टाइम, तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस है 12/4 यानी इधर से हो गया हम लोग का 3 आवर। 3 आवर है, और हम लोग को एवरेज स्पीड निकालने बोला है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग एवरेज स्पीड निकालते हैं। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, इसमें हम लोग किस फॉर्मूला का यूज करेंगे, क्योंकि डिस्टेंस जो है अलग अलग है। तो टोटल डिस्टेंस यानी 18 + 12, और टोटल टाइम है आपका 2 आवर इधर से, और इधर से आपका 3 आवर, यानी इधर आपका हो जाएगा 30 और इधर हो जाएगा 5, यानी 5 × 5 6, यानी 6 किलोमीटर पर आवर आपका हो जाएगा आंसर। तो चलिए दोस्तों, 3 क्वेश्चन मैंने डील किए, और तीनों क्वेश्चन थोड़ा अलग अलग था, और इस तरह का ही क्वेश्चन आता है। तो अब आप लोग से इस तरह का क्वेश्चन बनने लगेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर ऑफ करते हैं। उससे पहले आप लोग इस चैनल को थोड़ा सा लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए यहीं पर बाय बाय, टेक केयर।